जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है रस विद्या, रस सिद्ध और रस वैद्य की जानकारी प्राप्त करना। यह टॉपिक थोड़ा हार्ड है और अटपटा भी है। मैंने इसको आपके लिए थोड़ा इजी बनाने की ट्राई करी है। आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगा। हम एक के बाद एक तीनों टॉपिक को समझने की और याद करने की कोशिश करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले परिचय देखते हैं। आयुर्वेद और सिद्ध दोनों ही भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं। आयुर्वेद उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलित है, जबकि सिद्ध चिकित्सा पद्धति दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। आयुर्वेद के स्रोत चतुर्वेद है, जो सबसे पुराने ग्रंथ है, और सिद्ध चिकित्सा पद्धति में आंतरिक रसायन पर जोर दिया गया है। पारद को मुख्य रस माना है और मिनरल का ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे ब्रह्मा आयुर्वेद के प्रथम उपदेष्टा है, वैसे भगवान सदाशिव रस विद्या के आद्य प्रणेता और उपदेशक है। आयुर्वेद पंच महाभूत आधारित शास्त्र है, जबकि सिद्ध चिकित्सा में रोगी, पर्यावरण, आयु यानी कि एज, हैबिट, शारीरिक परिस्थिति को ध्यान में रखा जाता है। सिद्ध चिकित्सा में व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। कहा जाता है कि 18 सिद्धों ने इस चिकित्सा प्रणाली के विकास में योगदान दिया है। क्या आप जानते हो, अगस्त्य को सिद्ध चिकित्सा का संस्थापक पिता माना गया है। रस विद्या, रस सिद्ध और रस वैद्य, यह तीनों सिद्ध चिकित्सा पद्धति में प्रयोग में ली जाने वाली परिभाषा है, जो आज हमारा टॉपिक है। अब रस विद्या, रस सिद्ध और रस वैद्य की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले रस विद्या। जो विद्या देह सिद्धि द्वारा जीवन मुक्ति के लिए है, वह रस विद्या है। शास्त्र में कहा गया है कि 84 लाख योनि से निकलने के बाद हमें मानव देह प्राप्त होता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। धर्म एक ऐसी दैवी विशेषता है जो मानव को अन्य योनि से अलग करके उच्च स्थान पर विराजमान करती है। मानव देह का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, यानी कि जीवन मुक्ति है, और इसी जीवन मुक्ति के लिए जिस विद्या का सहारा लिया जाता है, वह रस विद्या है। अब जानते हैं सिद्ध और सिद्धि का अर्थ क्या है। सबसे पहले सिद्ध, किसी भी क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने को सिद्धि कहते हैं। अभ्यास द्वारा किसी भी क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, जैसे डांसर बनना, आर्टिस्ट बनना या म्यूजिशियन बनना, यह एक सिद्धि ही है। और जिसने सिद्धि प्राप्त की है, इसे सिद्ध कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जीवन मुक्ति के लिए सिद्धि प्राप्त करने की बात है, न कि डांसर बनना या आर्टिस्ट बनना। ऐसे सिद्ध पुरुष मंत्र, यंत्र, तंत्र के साथ साथ ज्योतिष, आयुर्वेद, सांख्य, मीमांसा, व्याकरण आदि में पारंगत यानी कि निपुण होते हैं। उन पर इष्ट देव की कृपा होती है, वह अनेक कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। वे लोग अपनी सिद्धियों का जन कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं। सिद्ध और सिद्धि का मतलब समझने के बाद सिद्धि के प्रकार देखते हैं। सिद्धि के 3 प्रकार है, उत्तम सिद्धि, मध्यम सिद्धि और अधम सिद्धि। योग शास्त्र में वर्णित अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व, यह 8 उत्तम सिद्धि है, जिसे महासिद्धि कहते हैं, और यह योग के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जन कल्याण के लिए उपकारक सिद्धि, जैसे अशोधोपचार और वचन सिद्धि, यह मध्यम प्रकार की सिद्धि है। और वशीकरण, मारण, मोहन आदि पर पीड़न के लिए उपयोग में ली जाने वाली सिद्धि अधम सिद्धि है। इसे कनिष्ठ सिद्धि भी कहते हैं। सिद्धि प्राप्ति के 3 मार्ग है, मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र उपासना द्वारा प्राप्त की गई सिद्धि सात्विक सिद्धि होती है, यह प्रवर मार्ग है। तंत्र मार्ग से मिलने वाली सिद्धि राजसिक या तामसिक होती है, और यह अवर मार्ग है। तंत्र का अर्थ शास्त्र में नियमन या नियंत्रण माना है। तंत्र शब्द का प्रयोग चरक संहिता में आयुर्वेद विद्या शाखा, सूत्रादि शब्दों के पर्याय के रूप में भी किया गया है। यंत्र मार्ग भौतिक है। साधन प्रकार के अनुसार यह सिद्धि अलग अलग गुणधर्म वाली होती है। बहुजन हिताई, बहुजन सुखाई के लिए रस सिद्धि, चिकित्सा सिद्धि, वचन सिद्धि उत्तम होते हुए भी
महासिद्धि की अपेक्षा मध्यम कक्षा की होती है और यह सिद्धि जिसने प्राप्त की हो उसे रस सिद्ध कहते हैं। कठोर तपस्या और परिश्रम द्वारा जिन्होंने देह सिद्धि की विद्या प्राप्त की है वही रस सिद्ध है। फिर से एक बार तीनों परिभाषा समझ लेते हैं। पहला है रस विद्या, जो विद्या देह सिद्धि द्वारा जीवन मुक्ति के लिए है वह रस विद्या है। दूसरा है रस सिद्ध, कठोर तपस्या और परिश्रम द्वारा जिसने रस शास्त्रीय पद्धति की सहायता से देह सिद्धि की विद्या प्राप्त की है वह रस सिद्ध है। और तीसरा है रस वैद्य, यानी कि रस शास्त्रीय द्रव्यों का प्रयोग करके जो चिकित्सा करने वाले वैद्य है वह रस वैद्य है। अब रस सिद्ध की संख्या देख लेते हैं। सिद्धों की संख्या अनेक है, फिर भी 84 सिद्धों ने अति प्रतिष्ठा प्राप्त की है, इसलिए रस सिद्ध की संख्या 84 है। गोरक्ष संहिताकार ने रस सिद्ध की संख्या 84 दर्शाई है। यह वंश गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करते थे। आगे रस सिद्ध के प्रकार देखते हैं। रसेश्वर दर्शन के आधार पर रस सिद्ध के प्रकार निम्न है। पहला है देव रस सिद्ध, दूसरा है दैत्य रस सिद्ध, तीसरा है मुनि रस सिद्ध और चौथा है मानव रस सिद्ध। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आगे लेंगे। अब ये जो मानव रस सिद्ध है उसके प्रकार भी आनंद कंद तंत्र के अनुसार अलग अलग है, जिसमें कहीं कहीं 2 प्रकार बताए हैं। पहला है रस सिद्ध और दूसरा है नाथ सिद्ध, जिसकी संख्या 9 बताई है। कहीं कहीं और 2 प्रकार भी देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है महा रस सिद्ध और दूसरा है द्रविड़ रस सिद्ध। हठ योग प्रदीपिका में सिद्ध के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है सिद्ध, दूसरा है महासिद्ध जिसकी संख्या 31 बताई है और तीसरा है नाथ सिद्ध जिसकी संख्या 7 बताई है। इन मानव रस सिद्ध से ही सिद्ध संप्रदाय बनता है, जिसमें नाथ संप्रदाय सबसे बड़ा है। मुख्य 7 नाथ सिद्ध शास्त्र में बताए गए हैं। नाथ सिद्ध में प्रथम नाथ सिद्ध आदिनाथ है, जो स्वयं शिव का स्वरूप है, और समस्त नाथ संप्रदाय शैव मतवादी यानी कि शिव को मानने वाले हैं। आनंदगंध नाम के ग्रंथ में 9 नाथ सिद्ध का और 16 सिद्धों का वर्णन किया गया है, जबकि गोरक्ष संहिता में 7 नाथ सिद्ध बताए हैं। क्या आप जानते हैं रस शास्त्र के प्रथम रसाचार्य श्री नागार्जुन नाथ सिद्ध ही है। कौल संप्रदाय भी नाथ सिद्ध से ही निकले हैं, जिनका कुल और अकुल यानी कि पार्वती और शिव के साथ संबंध स्थापित है उसे कुलमार्ग या कौल शास्त्र कहते हैं, और इनके सिद्धों को कौल संप्रदाय से माना जाता है। कौलों का मानना है कि पंचमकार यानी कि मध्य, मास, मीन, मुद्रा और मैथुन के सेवन से सहज ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। रस सिद्ध की गणना की परंपरा में सरभद्र या आचार्य सरभ का नाम प्रथम है। दूसरे स्थान पर नागार्जुन का नाम है। रसरत्न समुच्चय और रस रत्नाकर दोनों ग्रंथ में 27 रसाचार्यों का वर्णन है, लेकिन दोनों ग्रंथ में आचार्य के नाम अलग अलग है। यह सारे रस सिद्ध मानव कल्याण और जीवन मुक्ति के ध्येय के साथ षडगुण बलिजारित पारद आदि रस औषधियों के प्रयोग से लोह सिद्धि और देह सिद्धि प्राप्त करने में निपुण थे। बस आज हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देव रस सिद्ध, दैत्य रस सिद्ध, मुनि रस सिद्ध, मानव रस सिद्ध आदि की विस्तृत जानकारी लेंगे। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।